जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को यहाँ पे मदऊ किया गया है कि यहाँ पर हम लोग रोडस गांव में बेदारी विलेज सेंटर का, स्मार्ट विलेज सेंटर का हम लोग जो है वो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और आप सब लोगों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। कमज़ोर तबकात हैं या पीछे रह जाने वाले तबकात हैं, उनके लिए काम किया जाता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए काम किया जाता है, नौजवान जो यूथ हैं उनके लिए काम किया जाता है। आपने ये देखा होगा गांव में खासी दफ़ा मोबाइल वैन्स लगी हैं नादरा की, जहाँ पे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। तो जिस तरह से ये रोडस में हम लोग ये नादरा की मोबाइल वैन्स लगवाते हैं, इसी तरह से जो ज़िला सियालकोट है उसके मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहातों में हम लोग मुख्तलिफ लोकेशंस पे हम लोग इसी तरह से नादरा की जो मोबाइल वैन्स हैं वो लगवा रहे होते हैं ताकि लोगों के शनाख्ती कार्ड बन सकें। तो ये एक तरह से हम लोग उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करते हैं और आपके डोर स्टेप पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। इसी तरह से जैसे सर ने आपको बताया कि पिछले कोई 10, 12, 15 सालों से बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि जो जैसे ये माशाल्लाह यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, यूथ है हमारी, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इन्होंने साइकिल, मोटरसाइकिल पकड़नी है, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी बग़ैर किसी, इनको कोई ज़ाहिर हिचकिचाहट नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। तो ये लोग बड़ी आसानी के साथ सियालकोट जा सकते हैं, समड़ियाल जा सकते हैं सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं, नौजवान जो हमारे साथ ख़वातीन हैं, उनका ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो ज़ाहिर है ख़ुद से तो वो ट्रांसपोर्ट चला के वो जा नहीं सकती हैं। घर वालों को, फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा इस बात का वो महसूस करते हैं मसला कि हमारी बच्चियां जो हैं से चूँकि ख़वातीन और बच्चियों के साथ चूँकि ये ज़्यादा मसला है कि माँ बाप उन्हें सेफ़ नहीं महसूस करते कि अकेले कहीं पे जाएं, तो फिर उनके लिए हम लोग बंदोबस्त करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की स्किल ट्रेनिंग्स जो हैं अच्छे इदारों के साथ इनको लिंकअप किया जाए, वहाँ पर भेजा जाए ताकि ये मुख्तलिफ़ स्किल्स लेके, हुनर लेके तो अपना काम कर सके। जिस तरह से सर ने आपसे एग्जांपल शेयर की हैं, तो इस तरह की ढेर एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। और एक एग्जांपल जो है ये बाजी हालदा आपके सामने बैठी हुई हैं, ये आपके ही गांव से हैं। और जब इस बेदारी तंजीम की बुनियाद रखी गई तो बाजी हालदा जो हैं इसकी फाउंडर मेंबर हैं। उस वक़्त ये उस मीटिंग में बैठी हुई थी जिसमें इस इदारे का नाम रखा गया। तो ये आपके गाँव की एक बहुत बड़ी जो है ये केस स्टडी है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अब माशाल्लाह आपके गांव में ये जो आपका ट्रेनिंग कम वर्क सेंटर है ये इसको चला रही हैं। बहुत सारे शायद आपको ये आपके लिए ये एक अच्छी बात होगी ये जानना कि एक वक्त था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी का डॉन, उसमें खालदा की केस स्टडी और बाजी हालदा जो हैं जो सेंटर चला रही हैं वहाँ पे भी ख़वातीन को डिफरेंट तरह की स्किल्स ट्रेनिंग दी गई। वहाँ पे ग्लास स्टिचिंग भी सिखाई गई और वहाँ पे गारमेंट स्टिचिंग का भी सिखाया गया। अब वहाँ पे ये लोग जो हैं ये बैंडेज पट्टी का काम सिखा रहे हैं और ख़वातीन आप हमारे इस जो इर्द गिर्द के गाँव में वहाँ से बैठ के 15 से 20 ख़वातीन जो हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। एक खातून उस सेंटर से 30-40 हज़ार से लेके 70 हज़ार तक भी कमा के लेके जा रही है। पता नहीं शायद आपके लिए हो या नहीं। तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह की जितनी भी इंटरवेंशंस करते हैं, ये जो हॉस्पिटल आपके गांव में ये जो मौजूद है और यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं, ठीक है। और आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जब आप समड़ियाल में या सियालकोट में जाते हैं तो वहाँ पे अब उनकी जो फीसिंग है वो 2-2, 3-3 हज़ार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं, मेरे ख्याल 50 रुपये की पर्ची है और उसके बाद आपने सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जो है वो दवाई के पैसे देने होते हैं। तो इतनी सब्सिडाइज्ड सर्विस जो है, हेल्थ सर्विस, क्वालिफाइड सर्विस जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जो कि बेदारी जो है वो आपको इस गांव में प्रोवाइड कर रहा है। और आप लोग अगर माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप लोगों को इस बात की बहुत समझ बूझ होनी चाहिए कि आप क्वालिफाइड लोगों के से अगर आप अपनी हेल्थ सर्विस हैं और इन द लॉन्ग रन जो है वो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो आप जो मैडम की बात को थोड़ा सा दखल देते हुए 2 चीज़ों का मैं ऐलान यहाँ पे कर देता हूँ। एक तो दांतों के डॉक्टर का देहात में तस्वर नहीं किया जा सकता और यहाँ पे हमने ये सहूलत पैदा की हुई है कि बेहतरीन किस्म की मशीनें ला के यहाँ पे जो है वो इंतहाई सस्ते दामों इसका इलाज करते हैं। दूसरा, अभी चंद दिनों में यहाँ पे जदीद तरीन एक्सरे मशीन जो है वो भी दस्तयाब होगी और जो कि
मैक्सिमम लागत जो है वो 30 लाख रुपया आई, जो कि यहाँ पे नस्ब की जा रही है अभी। तो होपफुली कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे नस्ब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बेदारी की तरफ से आप लोगों की, अपने गांव के लोगों की खिदमत की। यहाँ पे डिजिटल हब जो है ये बना है और ये आप लोगों के लिए बना है। देखिए सियालकोट जो है बहुत ही यहाँ पे रिच इंडस्ट्री मौजूद है और उस इंडस्ट्री से हमारी यूथ ख़ास तौर पे पढ़े लिखे यूथ जो हैं जब ये मेट्रो कैफ़े करते हैं तो फिर बच्चियाँ जो हैं वो भी कुछ मतलब कुछ यूनिवर्सिटी तक ज़्यादा तालीम पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर वही बात कि जी मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, आने जाने का मसला है, सेफ़ फील नहीं करते हैं, वो भी घर में बैठ जाती हैं। और लड़के जो हैं वो समझते हैं कि हमने अब बाहर के मुल्क जाना है, चाहे वो डंकियाँ लगा के यूरोप की तरफ जाना है, चाहे हमने ये जो सऊदी अरब और जो जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ जाना है। यानी ये ऑप्शन हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं और वहाँ जो लोग वहाँ पे चले जाते हैं उनसे पूछ के देखें उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ना हमारे पास तालीम होती है, ना हमारे पास कोई अच्छा हुनर होता है, और हम लोग जब वहाँ पे चले जाते हैं 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? लेबर वाला, ठीक है। तो और बज़ाहिर जी हम लोग तो मतलब कोई दुबई गया हुआ है, कोई सऊदी अरब गया है, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो देखें आप लोगों के पास इतना अच्छा शहर है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ उनको अवेल करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको डोर स्टेप पे दी जा रही है। शुरू में जब हम लोग ये फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट की फंडेड एक्टिविटी है, शुरू में तो हम लोग यहाँ पे जो पहला 100 का बैच है वो फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग लेगा, लेकिन उसके बाद फिर अगर ठीक है हमने अपनी पूरी मेहनत करनी है, लेकिन आप लोगों को भी अपनी पूरी मेहनत, क्योंकि वो बाज़ औक़ात ज़हन में होता है कि ये मुफ्त की चीज़ है, खैर ही है जितनी खाई